हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है यहाँ और मेरा काम शुरू हो गया, कपड़े धोना। इतने सारे कपड़े हो गए हैं, इसमें भी कपड़े लगे हुए हैं। नई मशीन का हमने कर दिया उद्घाटन, हो रहा है। मम्मी भी देखो काम करने लग रही है, सुबह से पूरा किचन साफ कर रही है। मैं तो आज लेट उठी थी, बट उठते ही जब मम्मी को देखा, मम्मी ने पूरा किचन ऑलमोस्ट साफ कर दिया था। नीचे की सारी ड्रॉर साफ कर चुकी हैं, बर्तन धो के भी टांस दिए हैं और अब ऊपर का काम कर रही थी। घर का हालत देखो, इतना कचरा सफाई में निकला है। ये पड़ोसी का डॉगी है। पापा और मेरे हस्बैंड जो वो दिख रहे हैं, शुरू कर रहे कि कहाँ से क्या काम शुरू करे। फावड़ा लेके बस करेंगे काम शुरू। बच्चे सो रहे हैं और पड़ोस में हमारी रुपाई लग रही है। ये देखिए, हमारी पड़ोस वाली आंटी ने कहा कि घास मैं ले जाती हूँ अपने गाय बछड़ों के लिए। हमने कहा ठीक है, हमने तो वैसे ही फेंकनी थी। आज का दिन हमारा सबके लिए बिजी है। पापा को हमने भेजा टंकी के अंदर क्लीन करने के लिए, क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था और ऊपर से देखा तो थोड़ा रेत जमी थी उसमें। पापा टंकी क्लीन कर रहे थे, मम्मी किचन और बाकी कमरों में खिड़कियां क्लीन कर रही थी। मेरे काम कपड़े धोने का था। हमारी घर की छत से इतना अच्छा व्यू दिखता है कि काम करने का मन तो नहीं था, लेकिन करना पड़ेगा। और ये मम्मी क्लीन कर रही थी, क्योंकि यहाँ ज्यादा मिट्टी है तो वो काम मुझे नहीं देते हैं। सबको पता है मुझे बहुत गंदी एलर्जी होती है, और अगर मुझे एलर्जी शुरू हुई तो मैं फिर 3 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लूंगी। इसलिए मुझे धूल मिट्टी वाला कम काम देते हैं। अब सुबह से मेरे सिर्फ कपड़े धुल रहे हैं और मैंने पहन ली थी अपने हस्बैंड की टी शर्ट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ साड़ियाँ थी और विंटर के कपड़े। घर की हालत अभी देखो फैला ही है, कुछ हमने सेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले धूल मट्टी हटाएंगे, उसके बाद ही मन करेगा कि कपड़े सेट करें। ये कमरों का हाल देखो, सारा बिस्तर मैंने कल धूप लगाई थी, लेकिन हस्बैंड ने आज पानी गिरा दिया तो मुझे फिर से सुखाना पड़ेगा ये सारा बिस्तर, क्योंकि पहाड़ों में सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा दिन बचा है। मेरा काम हो चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, उन्हें सूखने के लिए ड्राई करने रख के आई हूँ और अब हम जा रहे हैं मार्केट। पानी समस्या है पानी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमको गांव में आए 3 दिन हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जब घर आते हैं तो बहुत काम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो है हमारा घर और ऊपर आपको बिस्तर दिख रहा है। कल भी सुखाया था, थोड़ा सूखा। मैंने सोचा आज नहीं सुखाना पड़ेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पानी गिरा दिया, जिसकी वजह से सारा बिस्तर फिर मुझे सुखाना पड़ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं, हम दिखाते हैं। हम रास्तों में उलझा, मेरी लच चप्पल का श्री गणेशा हो गया। देखो, चले हैं ही नहीं, चप्पल पहले टूट गई है। पहले चप्पल ठीक कर लेते हैं। चलिए चप्पल जोड़ लिए, अब चलते हैं। रास्ता मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। कोई रास्ता यहाँ बना नहीं है, उसी के लिए हम आए हैं। थोड़ा रास्ता वस्ता बनाए और मार्केट जा रहे हैं। हस्बैंड और बच्चे पहुंच चुके हैं, मैं पीछे रह गई, गाड़ी छूट जाएगी। लेट्स गो। एंड दिस इज माई नेचुरल फेस। ना सनस्क्रीन लगाया है ना कुछ लगाया है। रीजन बीइंग जो मेरा मेकअप का पोटला था वो मेरी मौसी के घर रह गया, क्योंकि मैं अपने क्या कहते हैं भांजी, मेरी भांजी लगी भतीजी, मेरे भाई की लड़की हुई थी भतीजी के नामकरण में गई थी रेडी होके, और वो छूट गया। अब देखो मेरे पीछे आपको कितना प्यारा व्यू दिख रहा होगा। आई डोंट नो, देखो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। वो हमारा घर था, है ना, वो एक अकेला। एंड प्लीज डोंट माइंड माई टोपी, ये पावनी की टोपी मैंने पहनी है। वो पहन नहीं रही है, मार के अभी धूप होगी ना तो जबरदस्ती पहनाऊंगी। रास्ता मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ से जाना है जरा देख लूं। कहाँ से आना है? सीढ़ी है क्या? ये तो पूरा अरे कहाँ से रास्ता तो दिख नहीं रहा कुछ। ये देखो पीछे तो पूरा कबाड़ था। थोड़ा किसी का मकान है, ये लेंटर डाल रखे, उसके नीचे से हम जा रहे हैं। खैर ये रास्ता तो छोड़ेंगे ही, रोड से थोड़ा छोड़ना पड़ता है बाकी लोगों के लिए, गांव वालों के लिए। आज आज मैंने सोचा था नाना के घर भी जाऊंगी, अपने मायके, बट क्योंकि आज शनिवार है तो हम नहीं जा सकते, इसलिए मैं जाऊंगी कल।
भाई पहाड़ों में बहुत बार का देखा जाता है। कल हम सब जाएंगे, नाना से मिल के आएंगे और मेरे हस्बैंड तो फर्स्ट टाइम जाएंगे। ये सेल्फी स्टिक बहुत भारी है भाई, बस की नहीं हो रहा। आप नहीं पता वीडियो ऑन होगी, कैमरे में सेट करो। अब हम बैठे लोकल सवारी में। सॉरी बेटा, आपको लग रहा है ना, ये देखो ये देखो, लोकल सवारी। सबसे पहले हम लोग टैक्सी से उतरे मार्केट में, ये वेल्डिंग की शॉप में। बट यहाँ कोई नहीं था। हम वेट कर रहे थे बहुत देर तक भैया का, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हथियार थे उनमें धार नहीं थी, ना दराती में, ना फावड़े में, ना गंडासे में। तो बस वही वेट कर रहे थे कोई मिल जाए। फिर देखिए मैंने बच्चों के लिए केले लिए, क्योंकि सब इनका पेट बांधना बहुत जरूरी था। और मार्केट पहुंचते ही पावनी इतनी अच्छी नींद में सोई, क्या बताएं। मेरे हस्बैंड ने कहा तू कुछ खा ले, तुझे पसंद है तो। मैंने अपने लिए मोमो और चाउमीन ऑर्डर कर दी। खाने वाली सिर्फ मैं थी, क्योंकि सबकी तबीयत खराब थी। फिर हम लोग गए सीधा एक शॉप में, जहाँ पे मेरे को चाहिए था घर के लिए छोटा मोटा आइटम, और बच्चों के लिए कुर्ते लेने थे मुझे। वहां पे पावनी ने अपने लिए पकड़ लिया येलो टेडी और जिद करने लगी मुझे चाहिए। और दुकान वाले भैया इतने चालू कि बच्चे को दिला दो ना मैडम। फिर लेना ही पड़ा। टेडी लेने के बाद उसकी बगल वाली शॉप से ही हमने स्टूल लिए और एक टेबल लिया घर के लिए। और फिर मैं चली गई अपने लिए टी शर्ट और कुछ कुर्ती लेने के लिए। बच्चों के लिए भी गई थी, बट बच्चों का नहीं था उनके पास। हाय, बोलो हाय, खड़े, हाय। ओ देखो कौन है, फ्रूटी पी के कौन आया है, छेतानु। कौन है ये, कौन है? हाँ? गाइस ये हम आए हैं, ये गाड़ी हमने बुक कर रखी है, ओमनी है। और प्लीज डोंट माइंड, मैंने सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगा ली है, चलती गाड़ी में लगाई थी तो अभी बराबर नहीं हुआ है, प्लीज़ इग्नोर। और व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है गाड़ी से। ये हम नदी के वहाँ आए हैं, भरत को लेके गए हैं नदी में। वो जिद कर रहा था, उसकी तबीयत खराब है, तो हमने सोचा चलो, बच्चा बीमार है, उसको नदी जाना है। हम हो जाएगी। ये पूरी बाउंड्री हो रखी है नदी के लिए, नीचे नदी है बहुत बड़ी। अगर मैं दिखाऊं आपको भी दिखाती हूँ। गाइस मैं निकल ही आई हूँ फाइनली, और देखिए कितने खुश है। ये है व्यू, हमारे पीछे व्यू देखिए भाई। ये है मेरा मायका ससुराल दोनों ही। इतनी बढ़िया जगह, लोग ऐसी जगहों में वेकेशन करने आते हैं और हम तो सीधा घर आते हैं। इट्स वेरी नाइस। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड, और मेरे पीछे देखो नदी है, ये देखिए नदी है, बहुत चौड़ी है। बट मैं नहीं जा रही अभी, पावनी पानी में कूदती सीधा। एक घंटा भरत और ने मछली पकड़ी है, छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए हैं। इतना देखो, दूसरा भैया भी आ गया कांटा लगा के। अरे वो टोटी ले जानी है, बाहर वाली टोटी खराब हो रही है ना वो। दिखाओ, वाओ भरत, शो मी। देखा है पानी, सी वो छोटी सी मछली। हाँ बीज है फिर वो मछली का। इन्हीं बीज को तो हम ढूंढ रहे थे बंगला। बहुत देर लगा दी इन्होंने मछली पकड़ के आने में, और मुझे मुश्किल हो गया था पावनी को पकड़ के रखना। वो भी पानी में भाग रही थी, बट हम जा नहीं सकते थे। जैसे तैसे पावनी को मैंने बस बिजी रखा। स्टेयरिंग पकड़ के थोड़ा खुश हो जाती है वो, इसको बहुत पसंद है। लेकिन इसकी हरकतें देखिए, गाड़ी वाले भैया अगर देखेंगे ना तो क्या ही बोलेंगे। देखो स्टेयरिंग में ही घुस के बैठ गई कि ऐसे ही चलाऊंगी। फुल नौटंकी है ये लड़की। आज भी हमने सामान जो लिया था छोटा मोटा किचन के लिए, और बाकी जो भी जरूरत का सामान था, हमने गाड़ी में पीछे डाला और चले गए अपने घर की तरफ। ये देखिए पूरा ये सोमेश्वर बेल्ट जो है इतना ब्यूटीफुल है। आप किसी भी गांव में जाइए, व्यू यही मिलेगा। इतनी प्यारी घाटी है ना, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है। और उसके बाद मुझे लगता है नौला,
क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी नदी है और मछलियाँ बहुत बड़ी मिलती हैं। तो मुझे मासी भी अच्छा लगा और उसके बाद पिथौरागढ़ गंगोली हाट वाला एरिया बहुत अच्छा लगा। बातें करते ही करते हम लोग पहुंच गए अपने घर। घर आते ही मछलियों को ट्रांसफर किया। टोटल 1-1.5 घंटे में इन लोगों ने सिर्फ 4 मछली के बच्चे पकड़े। बट कोई नहीं, भरत का मन लग गया। बहुत दिनों से बीमार था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मूड उसका फ्रेश हो गया। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीधे पहाड़ों से। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।